अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। 350 ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। किन फसलों में हुआ चढ़ाव, किन के उतरे मंडी भाव? कहां पे गेहूं सरसों चमकी, किस मंडी में अरहर लुढ़की? हल्दी धनिया तेज बिके हैं या फिर भाव रुके रुके हैं? आगे किसका भाव बढ़ेगा, किन फसलों का दाम घटेगा? ये सब जानने के लिए देखिए मंडी खबर एक्सपर्ट्स के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। देखिए मंडी खबर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हर सांस बनेगी संगीत, लय ताल धड़कन बने, भावों की अभिव्यक्ति का अनूठा अब संगम रचे। संस्कृति के रंगों का ये संगम निराला है, ये नृत्यशाला है। खेती की उन्नत तकनीकें हों या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी, साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से। आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। मौसम खबर लाया है एक नया फीचर जो बताएगा मॉनसून की रफ्तार। कहां पहुंचा मॉनसून, कहां देने वाला है दस्तक। देखिए मॉनसून ट्रैकर हर शाम 7:30 पर मौसम खबर में। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार किए साझा। कहा देश में मानसून का लगातार हो रहा है विस्तार, अनेक राज्यों में बढ़ रही है बारिश। ये समय जल और जल संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयास करने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी के म्यूनिख पहुंचे। परंपरागत पेविलियन बैंड के साथ पीएम का जोरदार स्वागत। पीएम G7 सम्मेलन में पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा सहित लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर रखेंगे अपने विचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा मोदी सरकार ग्रामीणों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए कर रही है काम। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत ग्रामीणों को दी जा रही है डिजिटल शिक्षा। अब तक 5 करोड़ से अधिक लोगों को किया जा चुका है प्रशिक्षित। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार, 80,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि अभी भी डूबी हुई है पानी में।
करीब 3000 गांव बाढ़ से प्रभावित, 2,33,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविर में ली शरण। किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मुख्य समाचार के बाद अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि अनेक राज्यों में बारिश बढ़ रही है और ये समय जल और जल संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयास करने का है। पीएम मोदी ने जल संरक्षण के संदर्भ में राजस्थान के एक बावड़ी का जिक्र किया। हमारे देश में मानसून का लगातार विस्तार हो रहा है। अनेक राज्यों में बारिश बढ़ रही है। ये समय जल और जल संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयास करने का भी है। हमारे देश में तो सदियों से ये जिम्मेदारी समाज ही मिलकर उठाता रहा है। आपको याद होगा, मन की बात में हमने एक बार स्टेप वेल्स इन बावड़ियों की विरासत पर चर्चा की थी। बावड़ी उन बड़े कुओं को कहते हैं जिन तक सीढ़ियों से उतरकर पहुंचते हैं। राजस्थान के उदयपुर में ऐसी ही सैकड़ों साल पुरानी एक बावड़ी है, सुल्तान की बावड़ी। इसे राव सुल्तान सिंह ने बनवाया था, लेकिन उपेक्षा के कारण धीरे धीरे ये जगह वीरान होती गई और कूड़े कचरे के ढेर में तब्दील हो गई है। एक दिन कुछ युवा ऐसे ही घूमते हुए इस बावड़ी तक पहुंचे और इसकी स्थिति देखकर बहुत दुखी हुए। इन युवाओं ने उसी क्षण सुल्तान की बावड़ी की तस्वीर और तकदीर बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने इस मिशन को नाम दिया सुल्तान से सूरतान। आप सोच रहे होंगे कि सूरतान क्या है। दरअसल अपने प्रयासों से इन युवाओं ने न सिर्फ बावड़ी का कायाकल्प किया, बल्कि इसे संगीत के सुर और तान से भी जोड़ दिया है। सुल्तान की बावड़ी की सफाई के बाद, उसे सजाने के बाद वहां सुर और संगीत का कार्यक्रम होता है। इस बदलाव की इतनी चर्चा है कि विदेश से भी कई लोग इसे देखने आने लगे हैं। इस सफल प्रयास की सबसे खास बात यह है कि अभियान शुरू करने वाले युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। और पीएम मोदी ने मन की बात में वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े सफल प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि आइजवाल में चिट्टी लुई नदी की गंदगी और कचरा साफ करके उसे सड़क बनाई गई है। की राजधानी आइजवाल में एक खूबसूरत नदी है चिट्टी लुई, जो बरसों की उपेक्षा के चलते गंदगी और कचरे के ढेर में बदल गई। पिछले कुछ वर्षों में इस नदी को बचाने के लिए प्रयास शुरू हुए हैं। इसके लिए स्थानीय एजेंसियां, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय लोग मिलकर सेव चिट्टी लुई एक्शन प्लान भी चला रहे हैं। नदी की सफाई के इस अभियान ने वेस्ट से वेल्थ क्रिएशन का अवसर भी बना दिया है। दरअसल इस नदी में और इसके किनारों पर बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और पॉलीथीन का कचरा भरा हुआ था। नदी को बचाने के लिए काम कर रही संस्था ने इसी पॉलीथीन से सड़क बनाने का फैसला लिया। यानी जो कचरा नदी से निकला, उससे मिजोरम के एक गांव में राज्य की पहली प्लास्टिक रोड बनाई गई। यानी स्वच्छता भी और विकास भी। पीएम मोदी ने कहा कि पुडुचेरी के युवाओं ने भी कचरे की सफाई का काम अपनी स्वयं सेवी संस्थाओं के जरिए शुरू किया है। कराईकल में हजारों किलो कचरा हर दिन इकट्ठा किया जाता है, उसे अलग अलग किया जाता है। इसमें जो ऑर्गेनिक कचरा होता है उससे खाद बनाई जाती है। ऐसा ही एक प्रयास पुडुचेरी के युवाओं ने भी अपनी स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए शुरू किया है। पुडुचेरी
समंदर के किनारे बसा है। वहां के बीचेज और समुद्री खूबसूरती देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लेकिन पुडुचेरी के समंदर तट पर भी प्लास्टिक से होने वाली गंदगी बन रही थी। इसलिए अपने समंदर बीचेस और इकोलॉजी को बचाने के लिए यहाँ लोगों ने रिसाइकलिंग फॉर लाइफ अभियान शुरू किया है। आज पुडुचेरी के कराईकल में हजारों किलो कचरा हर दिन कलेक्ट किया जाता है और उसे सेग्रीगेट किया जाता है। इसमें जो ऑर्गेनिक कचरा होता है उससे खाद बनाई जाती है। बाकी दूसरी चीजों को अलग करके रिसाइकल कर लिया जाता है। इस तरह के प्रयास प्रेरणादायी तो है ही, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ भारत के अभियान को भी गति देते हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार ग्रामीणों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत ग्रामीणों को डिजिटल शिक्षा दी जा रही है। इस अभियान के तहत अभी तक 5.19 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। तोमर ने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान PMGDISAH के अंतर्गत अब तक 6.10 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी पंजीकरण करा चुके हैं, जिनमें से 5.19 करोड़ से अधिक लोगों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश में ग्रामीणों की तकनीकी प्रशिक्षित के लिए देश भर में 4.08 लाख से अधिक केंद्र खोले गए हैं। गौरतलब है, पीएम मोदी ने ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत फरवरी 2017 में की थी। ये अभियान देश के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की जानकारी प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत नागरिकों को कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट के उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष सेवा, समर्पण और सुशासन के हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के ये 8 साल पूरी तरह से आम जनता को समर्पित रहे हैं। इस दौरान केंद्र सरकार कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई जिनसे आम लोगों को बेहद लाभ पहुंचा है। जन धन योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और उज्ज्वला योजना से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली आई है। केंद्रीय मंत्री शनिवार को राजस्थान के पचपदरा ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर थे। उन्होंने कहा, इन 8 वर्षों के दौरान भारत आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ा है। देशवासियों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ी हैं। जरूरतमंदों तक बिना भेदभाव विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। किसानों और गरीबों की आय में वृद्धि हुई है। अब रुख करेंगे असम का। असम में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। हालांकि सिलचर और बराक घाटी के अन्य हिस्सों में स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। लेकिन बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस युद्ध स्तर पर काम कर रही है। विभिन्न स्थानों में फंसे लोगों को बाढ़ से सुरक्षित बचाने के लिए ये टीम दिन रात काम कर रही है और लोगों को भोजन, पानी और अन्य राहत सामग्री उपलब्ध करा रही है। कल पैकेज्ड पेयजल, चावल, पशु आहार सहित 57.55 मीट्रिक टन राहत सामग्री गुवाहाटी और जोरहाट से सिलचर पहुंचाई गई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब तक 27 जिलों में 25 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हुई है और 80,346 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी पानी में डूबी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ प्रभावित गांवों की संख्या 2,894 है। इसके साथ ही अभी 2,33,000 से अधिक लोगों ने 896 राहत शिविरों में शरण ले रखी है।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है। और उत्तर प्रदेश लखनऊ में कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला के समापन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सर्वाधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा, लेकिन कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसमें सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमें आने वाले 5 सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाना है और इसमें सबसे अहम भूमिका कृषि निभाएगी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं, जो जीरो बजट खेती की अवधारणा पर आधारित है। नेचुरल फार्मिंग के क्षेत्र में अनेक कार्य हुए भी हैं। हालांकि इस दिशा में हम सभी को, खासकर कृषि वैज्ञानिकों को, अभी और कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे अन्नदाता किसानों के साथ बेहतर संवाद, कृषि के विविधीकरण के साथ उन्हें जोड़ना, धान और गेहूं की परंपरागत फसल के साथ ही अन्य दलहन, तिलहन और चाहे वह सब्जी की खेती की ओर हो या औद्यानिक फसलों की ओर है, उन सब की ओर भी उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और जिस एक सेक्टर को इस बार प्रधानमंत्री जी बहुत जोर दे रहे हैं वह है नेचुरल फार्मिंग की ओर। हम सब को, कृषि वैज्ञानिकों को खासतौर पर उस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जो जीरो बजट खेती की अवधारणा पर आधारित है और जिस पर अनेक स्तर पर कार्य हुआ भी है और इस कार्यक्रम को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे लगता है कि जैविक खेती का सबसे अच्छा परिणाम उसके माध्यम से हम प्रदान कर सकते हैं और किसानों को भी पहले ही वर्ष में बिना किसी नुकसान के, बिना किसी हताशा और निराशा के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। बारिश के बाद जम्मू कश्मीर के राजौरी में किसानों ने धान की रुपाई शुरू कर दी है। बारिश से किसान काफी खुश भी हैं। किसानों ने पहले ही सारी तैयारियां पूरी कर ली थी, बस उन्हें बारिश का इंतजार था। कश्मीर में धान की खेती मुख्य फसल है। पूरे कश्मीर में किसान धान की फसल उगाते हैं। कश्मीर में प्रति वर्ष करीब 6 लाख टन धान का उत्पादन होता है। कश्मीर में धान की खेती अधिकांश रूप से उत्तरी व मध्य कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, बडगाम और गांदरबल जिले में होती है। वहीं दक्षिणी कश्मीर के सभी जिलों कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग व शोपिया में धान से अधिक फलों की खेती की जाती है। यहाँ धान की फसल के लिए पनीरी 15 मई से 15 जून तक लगाई जाती है। अक्टूबर के महीने में फसल की कटाई होती है। राजौरी के कृषि क्षेत्र अधिकारी अरविंद कुमार का कहना है कि धान की खेती में अच्छे बीज समेत दूसरी सहूलतों में सरकार किसानों की सहायता कर रही है। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। 24 जून को गेहूं का भाव 1980 रुपए था, जो कि 25 जून को 20 रुपए की बढ़त के बाद 2000 रुपए हो गया। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की जयपुर मंडी में 24 जून को गेहूं का भाव रहा 1986 रुपए। 25 जून को यहाँ इसका भाव 55 रुपए बढ़कर 2041 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी गेहूं के सौदे मामूली बढ़त के साथ हुए। यहाँ 24 जून को इसका भाव 5 रुपए चढ़कर 2020 रुपए से 2025 रुपए हो गया। वहीं गुजरात की धोराजी मंडी में 24 जून को गेहूं का भाव रहा 2055 रुपए, जो कि 25 जून को 15 रुपए टूटकर 2040 रुपए हो गया। बता दें कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बिहार और राजस्थान में रबी विपणन सीजन 2022-23 में केंद्रीय पुल के तहत गेहूं की खरीद सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। वहीं पिछले रबी विपणन सीजन 2021-22 की तुलना में चालू RMS 2022-23 के दौरान केंद्रीय पुल के तहत गेहूं की खरीद कम रही है। 30 मई तक 184,58,000 टन गेहूं की सरकारी खरीद की गई है, जिसमें लगभग 17,50,000 किसानों को MSP मूल्य 37,192 करोड़ रुपए का लाभ मिल चुका है।
गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 10,64,41,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की उपज 10,95,90,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी गेहूं की पैदावार में 31,49,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर बिकवाली के लिए पहुंचा। 25 जून को टमाटर के सौदों में नरमी देखने को मिली, हालांकि कुछ मंडियों में भाव बढ़े भी है। बात टमाटर के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 24 जून को टमाटर का भाव रहा 3,400 रूपए, जो कि 25 जून को 250 रूपए टूट कर 3,150 रूपए हो गया। पंजाब की अबोहर मंडी में 24 जून को टमाटर की खरीद 2,870 रूपए पर हुई। 25 जून को यहां इसके भाव में 370 रूपए की भारी गिरावट आई और भाव 2,500 रूपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भी नरमी का सिलसिला जारी रहा। यहां 24 जून को इसका भाव 100 रूपए की कमजोरी के बाद 3,700 रूपए से 3,600 रूपए रह गया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 24 जून को टमाटर का भाव रहा 2,720 रूपए, जो कि 25 जून को 5 रूपए की मामूली बढ़त के बाद 2,725 रूपए हो गया। इस साल देश में टमाटर की उपज में कमी का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में करीब 10 लाख टन की गिरावट हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 में टमाटर की उपज 2 करोड़ 3 लाख टन हो सकती है, जबकि पिछले साल से 2 करोड़ 11 लाख टन से भी अधिक थी। बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल 5% बढ़ा है। इपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7,514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 11 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21,01,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 20,94,293 टन का ही हो सका था। मंडी खबर के बाद अब बात करेंगे मौसमी खेती की। देखते हैं इस मौसम में किसान कैसे करें अपनी फसलों का रखरखाव। तेलंगाना में धान की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। किसान मूंग की बुआई कर सकते हैं, यहीं उड़द की बुआई के लिए समय उचित है। इसके साथ ही अरहर बोए। अरहर के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। अभी कपास की बुआई कर ले। कपास के खेत से जल निकासी का प्रबंध करते रहे। तेलंगाना में लाल मिर्च में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। वहाँ मक्के के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। इस समय भिंडी में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। केरल में धान की रुपाई कर ले। यहाँ धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। धान के खेत से घास फूस भी निकाल ले। इसके अलावा केले के बागों में सिंचाई करते रहे। केले के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखे। साथ ही केले की रुपाई कर ले। किसान केले के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। किसान सुपारी की बुआई करें। केरल में सुपारी के खेत में सिंचाई करते रहे। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि।
पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया है कि उनकी सरकार सुरक्षित है और सरकार चलेगी। इसी के साथ संजय राउत ने बाकी विधायकों को चेतावनी दी है कि वह मुंबई आए और सरकार बनाकर दिखाएं। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ को मुंबई में गुजरात ATS ने हिरासत में ले लिया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सितलवाड़, पूर्व पुलिस अधिकारी RV श्री कुमार और संजीव भट्ट व अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है। सितलवाड़ के खिलाफ ये कार्रवाई ऐसे वक्त में की गई है जब एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों से जुड़ी ज़किया जाफरी की याचिका खारिज की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में नशा मुक्त भारत अभियान दौड़ को रवाना किया। इस दौड़ का आयोजन नशीली दवाओं के दुरुपयोग और इसके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर किया गया। तमिलनाडु के चेन्नई में फिट इंडिया हेल्दी इंडिया साइकिल रैली का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने चेन्नई के चेपाक में फिट इंडिया हेल्दी इंडिया साइकिल रैली में भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने साइकिल रैली को फिट इंडिया का संदेश दिया। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 11,739 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 10,917 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.58% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.25% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 2.59% दर्ज की गई। गुजरात के वडोदरा में एक सिविल इंजीनियर बच्चों को फुटपाथ पर मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। सिविल इंजीनियर का नाम निकुंज त्रिवेदी है। जिन बच्चों के माता पिता स्कूल फीस या फिर ट्यूशन की फीस अदा नहीं कर पाते और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें निकुंज फ्री में पढ़ाने का काम करते हैं। निकुंज रोज रात को फुटपाथ पर बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं। उनके शिक्षालय में KG से लेकर 10वीं कक्षा तक के 95 से 100 बच्चे पढ़ने आते हैं। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। कितनों ही के सर से साया जाता है जब एक पीपल काट गिराया जाता है। गम पड़े, खुशियां पड़ी, दरिया पड़ा, सहरा पड़ा, मेरे रास्ते में पताए मोहतसिब क्या क्या पड़ा। मालिन तख्ती मेघ को था दरिया नजदीक, बरसे तो भी ठीक है, बिन बरसे भी ठीक। बेवफा हमको कहे तो रहे हो मगर, अगर रूह में हो सदाकत की खुशबू तभी दुनिया वाले मोहब्बत करेंगे। हमारी खास पेशकश
कवि हाजिर है बरोज हफ्ता रात 8 बजे और बरोज इतवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। हर सांस बनेगी संगीत, लय ताल धड़कन बने, भावों की अभिव्यक्ति का अनूठा अब संगम रचे। संस्कृति के रंगों का ये संगम निराला है, ये नृत्यशाला है। टीवी के साथ बदलते भारत।